मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित कर भूषणम् आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित कर भूषणम् राम जय जय राम राम जय जय राम राम जय जय राम राम जय जय राम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम् इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम् मम हृदय कंजनी वास गुरु का मारि कलदल गंजनम् मम हृदय कंजनी वास गुरु का मारि कलदल गंजनम् राम जय जय राम राम जय जय राम राम जय जय राम राम जय जय राम बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सर्व मंगला मात की जय। वात्सल्येश्वर महादेव की जय। नारायणगढ़ के इस पवित्र प्रांगण में आप सभी धर्म प्रेमी बंधु भगिनी आपको प्रणाम करती हूँ। परम शक्ति पीठ के तत्वावधान में ये पवित्र सत्संग का जो हमें अवसर मिला है, इसके लिए हमारी कुछ मित्रों की टोली है जिन्होंने सत संकल्प किया। हमारे आदरणीय राजेश जी, श्री मोहित गुप्ता जी, अमित अग्रवाल जी, श्री विशाल सैनी जी, गुलशन सैनी जी, जसविंदर बवली जी, श्री उमेश गर्ग जी, श्री सचिन अग्रवाल जी, श्री राजीव मेहता जी, श्री मदन चानना जी, श्री अमित गर्ग जी, श्री राकेश अग्रवाल जी, संजीव कुमार जी, श्री वासु अग्रवाल जी, श्री रविश बुद्धि राजा जी और श्री चरण दास भोला जी, सब करतल ध्वनि करके उनको सम्मान दीजिए। इसको ठीक कराना पड़ेगा। तो नारायणगढ़ में मैं पहली बार आई हूँ। सोच रही थी कि
नारायण का गढ़ दूसरी बार पहले कब आई? ओ राम जन्मभूमि के आंदोलन में। तब संकल्प क्या था? जन्मभूमि का आंदोलन। राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से। तो अब संकल्प की पूर्ति हो गई। 22 जनवरी 2024 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने श्री रामलला के मंदिर का लोकार्पण किया। रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा में सारे संत महापुरुष संप्रदायों की सारी दीवारें ध्वस्त हुई, दूरियां दूर हुई, सब छोटे बड़े एक हो गए। संकल्प की पूर्ति के लिए तप करना पड़ता है। तप क्या है? प्रतीक्षा क्या है? धर्म क्या है? धर्म का मर्म क्या है? जीवन की सफलता का तो बहुत चिंतन करते हैं हम, पर जीवन की सार्थकता कहाँ छुपी है? विषय ये है, सफल जीवन कुछ पैमाने हैं समाज के, कुछ हमने निश्चित किए हैं पैमाने। व्यापार की सफलता है, राजनीति की सफलता है, संबंधों की सफलता है, समाज में प्रतिष्ठा की सफलता है। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि इतनी सफलताओं के बाद भी जीवन धन्य हुआ या नहीं। जीवन में कृतार्थता है क्या? हम पद पर प्रतिष्ठित हैं, प्रतिष्ठा बाहर से मिलती है, प्रतिष्ठा सद्कर्मों से मिलती है, लेकिन हम प्रसन्न हैं कि नहीं? प्रसन्नता बाहर से नहीं मिलती, वो भीतर से मिलती है। सद्कर्मों से ही नहीं, सद्विचारों से ही नहीं, सद इरादों से मिलती है। हमारा चित्त चेतना, हमारे संकल्प, हमारे चिंतन की दिशा, वो हमें धन्य करती है, प्रसन्न करती है। तो कभी अपने आप से पूछना चाहिए कि हम प्रसन्न हैं? सब कुछ होने के बाद भी प्रसन्न, मुदित। लेकिन मुदित हम कब होंगे? हमारे चित्त का प्रमोदन कब होगा? न जाने कितने द्वार खटखटाए, न जाने कितने दरों पे सर झुकाए, न जाने कितनों को अपना बनाया, न जाने कितनों के आगे प्रेम के भीख की गिड़गिड़ाहट से हम भरे, न जाने कितनों के मोह ने बांध के हमें रुलाया, न जाने कितनी बार जिनके साथ आशा के तार जुड़े थे उन्होंने हमें दुराशा में धकेल दिया। ये सब तो जिंदगी का फलसफा हम सब जानते हैं, और पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं है, ये तो अनुभव हैं जिंदगी के। सुख के बाद दुख, लाभ के बाद हानि, हर्ष के बाद विषाद, पाने के बाद खोना, मिलने के बाद बिछुड़ना, संयोग के बाद वियोग, और जिनके लिए मिलने की प्रार्थनाएं होती हैं वो मुक्ति मिल जाए उनसे, फिर उसकी भी प्रार्थनाएं होती हैं। ये तो हमने सब देखा। लेकिन धर्म निमंत्रण देता है, अध्यात्म निमंत्रण देता है, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल। आपने किसी को देखा? मैंने बड़े बड़े पदों पे, बहुत सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के जीवन में भी बहुत सारे किंतु परंतु देखे हैं, बहुत नजदीक से देखे हैं। सदा के लिए तो तुम्हारा वो चलता है ना विज्ञापन, हीरा है सदा के लिए।
लेकिन वो सुख कहाँ है जो सदा के लिए होता है? उसका भी तो परिचय मिलना चाहिए ना। वो सुख कहाँ है? गुरुओं ने कहा कि वो सुख की मणि जो है वो परमात्मा के नाम में है, लेकिन उसके प्रति आकर्षण पैदा नहीं होता। भगवान का नाम लेने में कहाँ आकर्षण है? हमारा मन यत्र तत्र सर्वत्र विषयों की तरफ, जैसे वो भौरा कभी इस पुष्प पे कभी उस पुष्प पे, कभी वो पराग उसे आकर्षित करता है, कभी वो, कहीं कहीं एक जगह टिकाव नहीं है। हमारे भी मन की दशा यही है, यही है ना, मन की चित्त की दशा। जिसे प्राप्त हो गया उसे पूछो कि तू धन्य हो गया, जिससे छूट गया वो तो व्याकुल है ही है, जिसने पा लिया क्या उसकी व्याकुलता दूर हुई? और ये किसी दूसरे का आकलन करने की बात नहीं है। हम कई बार विनोद करते हैं कि हमारे उधर दिल्ली में ना शाहदरा में भी पागल खाना है, आगरा में भी पागल खाना है। तो शाहदरा के पागलों को आगरा शिफ्ट किया जा रहा था, बस में पागलों को बैठा के शाहदरा वालों को आगरा भेजा जा रहा था। इतना सुदर्शनीय सुंदर सा नौजवान लड़का पागल, किसी ने पूछा हाय हाय इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, इतना नौजवान, ये बेचारा लड़का ये क्यों पागल हो गया? बोले ये इसलिए पागल हो गया क्योंकि इसे धक्का लगा, शॉक लगा, इसको ट्रॉमा है इसकी जिंदगी में। क्या हो गया? बोले ये जिस स्त्री से ब्याह करना चाहता था ना, उससे इसका विवाह नहीं हो पाया, इसलिए ये दुख के मारे पागल हो गया। तो वो जो बगल में बैठा है वो क्यों पागल हो गया? बोले उसी स्त्री का इसके साथ ब्याह हो गया, इसीलिए ये पागल हो गया। ये दुनिया जब खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। संसार की किसी प्राप्ति को जब तक आपने प्राप्त नहीं किया तब तक ही वो आकर्षण बनकर हमारे चित्त को आकर्षित करती है। जब हम उसे पा लेते हैं तो वो अपने मायने खो देती है, अपने अर्थ खो देती। यही पूरी जिंदगी का अनुभव। इसलिए महापुरुषों ने, ऋषियों ने हमको सुख के मार्ग बताए हैं, आनंद के मार्ग बताए। और ये नहीं कहा कि वहां चलो तो ये प्राप्त होगा, उन्होंने कहा ठहरो तो ये प्राप्त होगा। क्योंकि असली सुख का खजाना कहाँ है, इसका जब पता चलता है तो पता चलता है कि वो पाकर नहीं पाया जा सकता, जाकर नहीं पाया जा सकता। और वो अप्राप्त नहीं है, यानी वो ऐसा नहीं है कि वो मिला हुआ ना हो, वो मिला ही हुआ है किंतु हम उसको भूले हुए हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों ने हमें निमंत्रण दिया, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो। पलायन तो बहुत आसान है, भागना तो आसान है ना। मूंड बुढ़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले लोग कहे महाराज। ये तो बड़ा सस्ता धंधा है, भाग जाना, पलायन नहीं नहीं नहीं। झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर आंख अपनी में समाना कोई हमसे सीख ले। आंख गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता, पर आंख अपने से लगाना कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर अपनी आंखों में समाना कोई हमसे सीख ले। जीते ही जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं,
पर हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, पर हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। ये निमंत्रण है, धर्म ग्रंथों का निमंत्रण है ये, रामचरितमानस का निमंत्रण है ये। आओ, डुबकी लगाओ, जानने का प्रयत्न करो। और कदाचित हम कहते हैं कि हम जानना ही नहीं चाहते, हमें छोटा मोटा कभी कुतूहल होता है। कुतूहल, जानते हो कुतूहल क्या है? जैसे बालकों के चित्त में आता है, माँ से पूछते हैं माँ ये क्या है, माँ अभी उत्तर भी नहीं दे पाती, दूसरा प्रश्न दाग देते हैं, माँ ये क्या है, माँ उसका उत्तर दे ही नहीं पाती, वो तीसरा प्रश्न कर देते हैं। उनको उत्तर से कोई मतलब नहीं है, वो प्रश्न करते हैं, इसको बोलते हैं कुतूहल। और एक कुतूहल से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, वो है जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आप जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हो गए आप में प्रश्न आ रहे हैं कि आपने खाना पीना सोना भोगना, संतान को जन्म देना, उनके लिए रोना गाना, ये तो हमने लाखों बार जन्मों जन्मों किया है।